कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर गरज चमक के साथ बारिश। कोरंगी, मलिर, शाह फैसल कॉलोनी, गुलशन हदीद और अतराफ में बादल बरसे। रजाकाबाद, शाह लतीफ टाउन, भैंस कॉलोनी और अतराफ में बारिश हुई। काठोर, गडाप, M9 मोटरवे, नूरियाबाद, एहसनाबाद में भी तेज़ बारिश हुई। स्कीम 33, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल और अतराफ में भी बादल जमकर बरसे। मुख्तलिफ इलाकों में गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें फंस गईं। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के अफसरान और जवान शहरियों की मदद के लिए सड़कों पर मौजूद हैं। रेंजर्स एहलकार ट्रैफिक पुलिस के साथ ट्रैफिक की रवानी बहाल कराने और रेस्क्यू इदारों के साथ इमदादी कामों में मसरूफ। और वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर वज़ीर तवानाई नासिर हुसैन शाह का इलेक्ट्रिक इंतजामिया से राब्ता। कहा कई घंटों से बिजली बंद है, फौरी बहाली यकीनी बनाई जाए। नासिर शाह के मुताबिक बिजली न होने से घरों में पानी की फराहमी मुतासर और शहरी शदीद परेशान है कि इलेक्ट्रिक ने मुख्तलिफ इलाकों में फौरी बहाली की यकीन दहानी करा दी। रावलपिंडी में जो हुआ, लाहौर में जो हुआ, पूरा लाहौर डूबा। देखें, ये माहौलियाती तब्दीली है। नाले जो है वो साफ नहीं हुए। नाले साफ नहीं हो तो ये पानी कहाँ जा रहा है? कि नाले रातों रात हमने साफ कर लिए? ये नाले साफ थे तब पानी जो कल यहाँ डूबा हुआ था। बारिश होगी तो पानी जमा होगा, बारिश रुकेगी तो पानी निकाल देंगे। बारिशों से लाहौर और दीगर शहर डूब गए थे। कराची में 12 घंटे में मजमूई तौर पर 200 मिलीमीटर या उससे ज़ायद बारिश रिकॉर्ड की गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की नर्सरी पर मीडिया से बातचीत। कहा शहर में पानी जमा हुआ लेकिन नाले बह रहे हैं। क्या नालों की सफाई रातों रात हो गई? ऐसा नहीं है, सिंध हुकूमत ने तैयारी की थी। मीडिया बता रहा था कि शहर डूब गया और इंतज़ामिया नहीं थी, जो गलत है। पूरी इंतज़ामिया, बल्दियाती इदारे का अमला और मैं खुद सड़कों पर हूँ। करता हूँ कि शहरी गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें। उसकी बुनियादी वजह होती है पैनिक की सिचुएशन में इंतज़ामिया को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमें जो अपने रेस्क्यू का काम करना होता है उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ट्रैफिक की रवानी हो जाता है। शहर में 12 घंटों में 175 से लेकर 180 मिलीमीटर तक बारिश हुई। मौसमियाती तब्दीली किसी भी मुल्क, हुकूमत और इंतज़ामिया के लिए बड़ा चैलेंज है। तनकीद करने वाले तनकीद कर सकते हैं लेकिन हम अपना काम कर रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कराची के नाले 40 मिलीमीटर बारिश बर्दाश्त कर सकते हैं। गुज़िश्ता रोज़ जो बारिश हुई वो इंतहाई शदीद थी। मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही बारिश शुरू हो गई। कराची को आफतज़दा इलाका डिक्लेयर करें। मैं कह रहा हूँ इनके जवाब दें आप, ये बहाना ना करें 40 मिलीमीटर के नालों की कैपेसिटी है। कचरा उठ जाए वक्त पे तो 40 मिलीमीटर के नाले भी काफ़ी, 400 मिलीमीटर की बारिश को ले जाएंगे वो। अब तुम्हारे पास क्या उज़्र है, क्या बहाना है भाई, जो बिलावजह 40 मिलीमीटर के चक्कर में जान बचा के निकल गए। कराची को आफतज़दा करार दिया जाए। शहर की सड़कें अब भी पानी में डूबी हुई हैं। शहरी अपनी गाड़ियां छोड़कर पैदल चलने पर मजबूर हैं। कुछ ने तो रात ही सड़कों पर गुजार दी। MKM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। कहा 40 मिलीमीटर नालों की गुंजाइश का बहाना ना करें, सब कुछ तुम्हारा है, इख्तियार भी, वसाइल भी, अब काम तो करो। कराची सिंध सरकार की कॉलोनी बन चुका है। सिंध हुकूमत और बल्दियाती इदारों के दावे बारिश के साथ बह गए। सिंध हुकूमत 22,000 अरब का हिसाब दे। कराची में मुश्किल से चंद बड़े नाले ही साफ होते हैं। 175 में से 106 सिग्नल गायब हैं। 17 साल की नाअहली का नतीजा आज सबके सामने है। हाल तो जाकर देखें, मिनी पाकिस्तान है और उसका हाल ये किया हुआ है, सिस्टम मुसल्लत किया हुआ है हम पर। 40 साल से इस शहर को लूट रहे हैं। करोड़ों और अरबों रुपए बरसाती नालों और उनके जो रास्ते हैं उनकी सफाई नहीं होती और कागजों में लिख दिया जाता है कि जनाब ये हमने साफ कर लिए। 80% तक करप्शन का रेट है। कैसे रोकेंगे ये अर्बन फ्लडिंग?
तो इसकी जिम्मेदारी इन सब लोगों पर आयद होती है। मिनी पाकिस्तान का बुरा हाल है। 40 साल से शहर कराची को लूटा जा रहा है। बारिश के बाद कराची का हाल तो देखें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान इंतजामिया पर फट पड़े, बोले निज़ाम लोगों को अदल इंसाफ फराहम नहीं कर पा रहा। अरबों रुपए मिलने के बावजूद नालों की सफाई नहीं होती। करप्शन का निज़ाम कराची पर मुसल्लत किया गया है। जिन लोगों ने 26वीं आईनी तरमीम की वो लोग मुजरिम हैं। हुकूमत की जिम्मेदारी है वो माहौलियाती तब्दीलियों पर काम करे। सब्सक्राइब करें और बेल